रात का समय था। आसमान पर चांद बिल्कुल दुधिया रोशनी की तरह चमक रहा था। हवा में हल्की ठंडक थी, वैसी जो शरीर को न है बल्कि आत्मा को आराम देती है। दूर कहीं से झिंगुरों की मध्यम सी आवाज आ रही थी, बहुत धीमी, बहुत मुलायम, मानो प्रकृति लोरी सुना रही हो। ऐसी ही शांत रात में आरव अपने छोटे से कमरे में लेटा हुआ था। दिन भर की भागदौड़, थकान, परेशानियों ने उसके मन को उलझा दिया था। आंखें थकी हुई थी, लेकिन नींद जैसे आंखों के किनारे आकर लौट जाती थी। उसने करवट बदली, फिर दूसरी, पर नींद कहे न है। तभी उसे खिड़की के बाहर से एक अजीब सा एहसास हुआ, मानो कोई उसे बुला रहा हो। एक हल्की सी फुसफुसाहट, हवा की तरह नर्म। सिर्फ सुनो, सब ठीक हो जाएगा। आरव ने धीरे से आंखें खोली और खिड़की की तरफ देखा। बाहर वही चांद चमक रहा था, लेकिन इस बार ऐसा लगा कि चांद की रोशनी उसके कमरे में उतर आई हो। वह उठकर खिड़की के पास गया और जैसे ही उसने बाहर झांका, उसे कुछ और ही दुनिया दिखाई दी, शांत, गहरी, बिल्कुल स्थिर। नीचे पेड़ हिल रहे थे, पर जरा भी शोर नहीं था। पत्ते आपस में टकराते तो थे, लेकिन उनकी आवाज रुई पर गिरती बूंदों की तरह लगती थी। बहुत हल्की, बहुत कोमल। आरव खिड़की के पास बैठ गया। हवा उसके चेहरे को छूकर जा रही थी, मानो कोई पुराना दोस्त उसे ढांढस दे रहा हो। धीरे धीरे उसका मन शांत होने लगा। उसके विचार धीमे पड़ने लगे। उसके शरीर का बोझ हल्का हो गया। उसी शांत हवा के बीच एक कहानी खिलने लगी, जैसे ब्रह्मांड खुद उसे सुनाने बैठ गया हो। डैश डैश डैश। एक शांत झील की कहानी। बहुत दूर पहाड़ों के बीच एक झील थी, उसका नाम था निशब्द झील। ये झील खास थी, क्योंकि वहां पहुंचते ही हर कोई अपनी थकान भूल जाता था। माना जाता था कि इस झील की लहरों में सोई हुई हवा, पुराने पेड़ों की सुगंध और पहाड़ों की गूंज बसी हुई है। इस झील पर रोज एक बूढ़ा ऋषि आता था। उसकी दाढ़ी सफेद थी, लेकिन मुस्कान बच्चे जैसी। वह झील के किनारे बैठकर आंखें बंद कर लेता और पानी अपने आप शांत हो जाता। ऐसा शांत कि ऊपर का पूरा आसमान झील में उतर आता था। एक दिन एक थका हुआ यात्री उस झील के पास पहुंचा। उसकी आंखों में बेचैनी थी, हृदय में बोझ था, कंधों पर दुनिया की चिंता ढो रहा था। उसने ऋषि से पूछा, मुझे नींद क्यों नहीं आती? ऋषि मुस्कुराए, अपना हाथ पानी में डुबोए और धीमे से बोले, क्योंकि तुम खुद को सुनते ही नहीं। बस मन को चुप रहने दो, सब शांत हो जाएगा। यात्री ने आंखें बंद की और तुरंत ही उसे हवा की लय सुनाई देने लगी। झील की सांस जैसी हल्की लहरें सुनाई देने लगी। दूर किसी पक्षी की धीमी चहचहाट, पत्तों की मुलायम सरसराहट और सबसे बढ़कर अपने भीतर एक खामोशी। कुछ मिनटों में यात्रा का बोझ हवा में घुल गया। उसका माथा ठंडा हो गया, मांसपेशियां नरम पड़ने लगी और जब उसने आंखें खोली तो ऋषि मुस्कुराकर बोले, अब तुम सोने के लिए तैयार हो। डैश डैश डैश। लौटते हुए एहसास। आरव इस कहानी को जैसे महसूस कर रहा था, मानो वह खुद वही थका हुआ यात्री हो और उसके कमरे की खिड़की के बाहर वही झील हो। खिड़की से आती हवा अब थोड़ा और नरम हो गई। कमरा हल्का हल्का ठंडा होने लगा। आरव ने लंबी सांस ली, धीरे से छोड़ी और उसका मन खाली होने लगा, जैसे कोई पुरानी कोठरी हवा से साफ हो रही हो। वह अपने बिस्तर पर वापस आकर लेट गया और कहानी अभी भी उसके मन में बह रही थी। डैश डैश डैश। अंदर की शांति। उसने अपनी आंखें बंद की। उसके आसपास कुछ ध्वनियां थी। पंखा धीरे धीरे घूम रहा था। बाहर कहीं से कोई कुत्ता दूर भौंक रहा था। हवा की बहुत धीमी आहट। उसकी अपनी सांसें शांत, धीमी। हर आवाज पहले से भी ज्यादा कोमल लग रही थी, ऐसी जो मन को सोने के लिए आमंत्रित करती है। आरव को लगा कि उसका शरीर भारी होने लगा है। पैर ढीले पड़ गए, जैसे मिट्टी में धंस रहे हो। हाथ बिल्कुल हल्के लगने लगे। पीठ बिस्तर में और गहरी डूब गई। उसका मन अब किसी विचार को पकड़ नहीं पा रहा था। विचार आते फिर हवा में उड़ जाते। कुछ नहीं टेक रहा था, सब कुछ बह रहा था, बहुत धीमी गति से, जैसे एक शांत नदी का पानी। डैश डैश डैश। नींद की दहलीज। आरव को अब ऐसा लग रहा था कि वह झील के किनारे बैठा है। हवा उसके बालों को छू रही है, लहरें उसके पैरों को हल्के हल्के गुदगुदा रही है और ऋषि की वही आवाज उसके भीतर गूंज रही है, बस सुनो और कुछ मत करो। तुम सुरक्षित हो, तुम शांत हो, तुम्हें अब सो जाना चाहिए। आरव के होठों पर एक हल्की मुस्कान आ गई। उसका मन पिघलने लगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करो, कमेंट में हमें बताओ कि ये वीडियो आपको कैसा